नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वार्टर वन के नतीजे कैसे रहे, आईसीआईसीआई बैंक ने क्वार्टर वन में कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में रिजल्ट का असर स्टॉक पे कैसे देखने को मिल सकता है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में आपको आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट पे क्या करना है। हम आपको बताएंगे अगर आपको बाय करना है तो कौन से लेवल पे बाय करें, अगर आपको सेल करना है कौन से लेवल पे सेल करें, आपका टारगेट प्राइस क्या रहेगा। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग पड़ी हुई है तो उसके साथ क्या करना है। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट। हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर का और इस साल के सेम क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर अंतर क्या है। तो देखिए, मार्च जून 2000 जून 30 2019 में इनका इंटरेस्ट एंड जिसे कहते हैं कितना पैसा इन्होंने कमाया, वो था 17,980.06 करोड़ और इस साल आके बन गया 19,924.35 करोड़। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और ये बढ़त आपका आ गया कम से कम 10.18% के आसपास। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर इनकम के बारे में, क्योंकि टोटल इनकम जो है आपका इंटरेस्ट अर्न प्लस अदर इनकम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1+2 है, तो इसीलिए देखिए दूसरा पोर्शन जो है अदर इनकम, इसने भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये था 3,425.44 करोड़ और इस साल आके बन गया 6,142.60 करोड़। तो उसमें अगर आप देखोगे अच्छी खासी बढ़त है, कम से कम 79% तक की बढ़त है। तो चलिए हम बात करेंगे कि अदर इनकम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोविजनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोविजनिंग एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक को अलग करके रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के जो लोन है वो अगर एनपीए बन जाए, किसी कारण से रिकवरी ना हो पाए, तो उसके लिए बैंक को पहले से पैसा अलग करके रखना पड़ता है और उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। तो प्रोविजनिंग देखिए, पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 3,495.73 करोड़ और इस साल बन गया 7,593.95 करोड़। तो अगर आप इसमें देखोगे प्रोविजनिंग के अमाउंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, कम से कम आया हुआ है 117% के आसपास। ठीक है, तो ये नंबर पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रोविजनिंग जो है ये बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जितना आपका अमाउंट बढ़ेगा उसका इफेक्ट आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता है, आप नेट प्रॉफिट से ये पैसा निकाल के प्रोविजनिंग के लिए रखते हो और इससे पता चलता है कि बैंक्स के एनपीएस कितने हैं। अगर बैंक्स के एनपीएस लेवल हाई रहे तो उसके लिए भी अच्छी खासी स्टॉक को सफर करना रहता है। तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली कोविड-19 के चलते बहुत सारे बैंक्स ने अपना प्रोविजनिंग अमाउंट बढ़ाया है और उसी के चलते आईसीआईसीआई बैंक में भी सिमिलर तरीके से इफेक्ट देखने को मिला हुआ है। इसके साथ चलिए चलते हैं प्रॉफिट टैक्स एक बार देख लेते हैं। तो चलिए नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट में देखोगे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में था ये 19,008.03 करोड़ और इस साल के सेम क्वार्टर बन गया 2,599.15 करोड़। तो अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे अच्छी खासी बढ़ोतरी है, कम से कम 36% की बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिली है। तो आप ये बताओगे कि देखिए, इंटरेस्ट जो टोटल इनकम है, इंटरेस्ट यार्न में तो इतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, इसमें बस 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और यहाँ पे देखोगे, लेकिन और एक बात है यहाँ पे मैं हाईलाइट करता चाहता हूँ, अदर इनकम जो है इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो कि कम से कम आपका 79% था। तो इसी के चलते आपके नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि अदर इनकम क्या है, क्या आईसीआईसीआई बैंक ने किया जिससे इनको इतना सारा इनकम देखने को मिला। तो इसके लिए चलते हैं, यहाँ पे देखिए बोला गया है रेफर नोट 4। तो चलिए नोट 4 पे चलते हैं और देखते हैं इनकम क्या हुआ अदर इनकम। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है
Q1 2021 में बैंक के जो दूसरे होल्डिंग कंपनीज थे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, उसमें बैंक ने अपने कुछ हिस्से बेचे। देखिए 3.96% बेचे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में और 1.50% के शेयर बेचे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में, जिससे कंपनी को नेट रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला 3092.93 करोड़ का। और इसके लिए ये जो नेट गेन आया, इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर में, और इसी के लिए 2751.87 करोड़ का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसीलिए इसका जो अदर इनकम है उसमें अच्छी खासी 79% की जो बढ़ोतरी देखने को मिली है अदर इनकम में, इसी के चलते 0.4 के चलते आपको हुआ है, जो कि वन टाइम गेन है। मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये जो वन टाइम अदर इनकम है, ये वन टाइम गेन है, ये आने वाले क्वार्टर में नहीं रहेंगे, तो इसको बस इसी क्वार्टर में ही आपको कंसिडर करना है। और ये बाजार ऑलरेडी कंसिडर करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आने वाले क्वार्टर के जो प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल है उसमें बाजार इसको कंसिडर नहीं करेगा। तो ये देखिए वन टाइम प्रॉफिट के चलते जो आईसीआईसीआई बैंक में 36% प्रॉफिट का अप हुआ है, उसमें बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ये पॉइंट का है, क्योंकि ये वन टाइम प्रॉफिट के चलते इसमें 36% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसी के साथ चलते हैं और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीएस भी एक बार देख लेते हैं कि क्या आजकल बैंकों में एनपीएस का बहुत कुछ चल रहा है, और एनपीए आपका जितना कम हो उसी से बाजार को प्रॉफिटेबिलिटी के संकेत मिलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके एनपीएस के नंबर निकाले हैं। ग्रॉस एनपीए पहले देख लेते हैं। पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 457.63 बिलियंस, ये देखिए नंबर्स सारे बिलियंस में है, और इस साल के सेम क्वार्टर में बन गया 403.86 बिलियंस। तो इसमें अगर आप देखोगे, देखिए एनपीएस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और सिमिलर तरीके से अगर आप नेट एनपीए के रेशियोज, ग्रॉस एनपीए के रेशियोज देखोगे, जो थे 6.49%, उसमें कमी है देखने को मिली, ये घट के बन गए 5.46%। देखिए अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरा देखिए नेट एनपीए जो है, नेट एनपीए में देखिए नेट एनपीए में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1.77% और इस साल के सेम क्वार्टर में बन गया 1.23%। तो इसमें भी देखिए अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये दो जो है नेट एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस, इसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, और इसको बाजार बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेगा, और इसका इफेक्ट डेफिनेटली स्टॉक के प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि एनपीएस में कमी को बाजार बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेता है। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनालिस्ट का आईसीआईसीआई स्टॉक के ऊपर क्या कहना था, उनका रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन था, और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी आर्टिकल निकल के आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में 36% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरी बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, देखिए एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन था, जो प्रॉफिट का प्रोजेक्टेड फिगर था, वो एनालिस्ट सोच रहे थे कम से कम 3300 करोड़ का प्रॉफिट आपको आईसीआईसीआई बैंक देगी इस क्वार्टर में। लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया बस 2599 करोड़ का। इसमें देखिए अच्छी खासी गिरावट, कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हो 700 करोड़, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 700 करोड़ का आपको प्रॉफिट में कमी देखने को मिली, जो एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेंज था और आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रॉफिट रेंज था, जो कि कम से कम आपका 25% होता है, ठीक है। 25% अगर आप देखोगे, कम से कम 25% की कमी देखने को मिली है आईसीआईसीआई बैंक में एनालिस्ट के जो प्रोजेक्शंस थे और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के ऊपर। इसका इफेक्ट मंडे को या आने वाले दिनों में स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा देखा जा सकता है। इसके चलते स्टॉक के प्राइस में थोड़ी सी नमी देखने को मिल सकता है। ये मंडे मार्केट डिसाइड करेगा कि आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ चलते हैं और वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ है
यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है एडेड बाय वन ऑफ स्टेक सेल। तो जो मैं आपको पहले से बोला आईसीआईसी लोम्बार्ड और आईसीआईसी प्रूडेंशियल में इस क्वार्टर में बैंक ने अपना शेयर्स कुछ बेचे हैं, उसी के लिए प्रॉफिट जो ग्रोथ दिखने को मिला है, जो 26% 36% प्रॉफिट में ग्रोथ दिखने को मिला है, उसका इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी बात है, देखिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, और एक बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, नेट इंटरेस्ट इनकम है जो कि कंपनी जो बैंक कितना पैसा ब्याज पे देती है और कितना पैसा ब्याज से कलेक्ट करती है, उसका जो डिफरेंस है, उसमें अगर आप देखोगे 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 9280 करोड़ हुआ इस क्वार्टर में, जो पिछले साल के क्वार्टर में था 7737,000 करोड़। तो नेट इंटरेस्ट इनकम एक पॉजिटिव संकेत है इस स्टॉक। और मैं आगे बढ़ूंगा और आपको प्रोविजनिंग के बारे में बताना चाहूंगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 5550 करोड़ को जो एडिशनल अमाउंट है उसको प्रोविजनिंग के हिसाब से आईसीआईसी बैंक ने अलग करके रखा हुआ है। कोविड-19 के चलते इनको आइडिया है कि बहुत सारे लोन्स डिफॉल्ट हो सकते हैं या बहुत सारे लोन्स रिकवरी नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये वाली बहुत बड़ी वाली अकाउंट आईसीआईसी बैंक ने अलग करके रखा हुआ है प्रोविजनिंग के हिसाब से, क्योंकि इसको बैलेंस शीट पे इनको इसका इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए आने वाले क्वार्टर में। तो इसी के साथ चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं आईसीआईसी बैंक में क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। देखिए मैं वापस आपको टिकट पे लेके आऊँ, यहाँ पे देखते हैं एनालिस्ट का रेटिंग क्या है। देखिए 45 एनालिस्ट इसे कवर करते हैं, जिनमें से 98% का मानना है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एनालिस्ट कहते हैं स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारे ऊपर है हम कौन से लेवल पे स्टॉक पे इन्वेस्ट करें। तो इसी के साथ प्राइस फोरकास्टिंग एक बार देख लेते हैं। प्राइस फोरकास्टिंग देखिए की जाती है एक साल के लिए, जुलाई 2021 तक फोरकास्टिंग की जा रही है। 2020 आज है, जुलाई 2020 जुलाई 2021 के लिए एक साल के लिए फोरकास्टिंग की जा रही है। करंट प्राइस ऑलमोस्ट 381.80 के आसपास है। अगर हाई लेवल पे फोरकास्टिंग की जाती है तो 65.27% के साथ जा सकता है। 631 तक लो लेवल पे की जाती है तो 17.86% के साथ जा सकती है। 450 तक अगर लो लेवल पे की जाती है तो -2.30% के साथ जा सकता है 373 तक। तो ये बात आप ध्यान में रखो, स्टॉक में डाउन साइड पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ही खराब परफॉर्म करती है प्राइस फोरकास्टिंग, फिर भी ये 373 तक रुकेगा, जो कि करंट प्राइस से बस 2.30% नीचे है। तो इसी के साथ हम अपने और कुछ आपको एडिशनल रेशियोज दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं आईसीआईसी बैंक में, देखिए वैल्यूज क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू बार बार मैं बोलता हूँ, जो फंडामेंटल प्राइस है देखिए क्लियरली पे दिखाया गया, करंट प्राइस जो है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस से ज्यादा ये होता रहता है। अगर स्टॉक बहुत ही अच्छा है तो करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा अच्छा हो सकता है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स इतना अच्छा नहीं है, स्टॉक का जो रिटर्न रेट है वो एफडी से रिटर्न रेट से अच्छा नहीं है। डिविडेंड रिटर्न रेट ये भी इतना अच्छा नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने चार्ट्स पे और देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना है आईसीआईसी काउंटर पे, या आने वाले हफ्ते में क्या करना है, किस तरीके के प्राइस मूवमेंट्स हम देख सकते हैं। आ चुके हैं हम अपने चार्ट पे। यहाँ पे मैं आपको आईसीआईसी बैंक का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। 20 फरवरी को इसने हाई बनाया 549 का, ध्यान दीजिए 20 फरवरी को हाई बनाया 549 का। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली कोविड-19 के चलते, 24 मार्च तक लुढ़क गया और आके पहुंच गया 268 तक। उसके बाद देखिए स्टॉक के प्राइस में करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक के प्राइस ऊपर गया, ये वाली लाइन याद रखिए, चला गया आपका 390 के आसपास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। फिर से देखिए स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिली, स्टॉक प्राइस लुढ़क के आ गया आपका फिर से 290 के रेंज में आ गया। उसके बाद फिर से देखिए स्टॉक प्राइस ऊपर गया, फिर से वही 370 के आसपास, फिर से नीचे आया और फिर देखोगे फिर से क्रॉस करने की कोशिश किया 390 के आसपास, फिर से इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला, स्टॉक के प्राइस में कमी देखने को मिली, फिर से ऊपर गया और फिर से देखिए स्टॉक का प्राइस आईसीआईसी बैंक का अभी नीचे जा रहा है। अगर अभी आप देखोगे आईसीआईसी बैंक का स्टॉक का प्राइस, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 16 जुलाई के आसपास 348 बना हुआ था हाई और लो बना हुआ था 341, और उसके बाद देखिए फिर से 23 जुलाई को इसने हाई बनाया 395 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट 20 फरवरी से लेके 24 मार्च तक।
उसके बाद देखिए रिकवरी भी काफी अच्छा, एक महीने में अच्छी खासी रिकवरी 390 तक चला गया, लेकिन उसके बाद स्टॉक के प्राइस में फिर से गिरावट। तो भैया हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप क्लियरली देख सकते हो इसका जो अपर लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 390 से लेके 400 के आसपास, इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है अपर लेवल पे, क्योंकि देखिए इस लाइन को बार बार टच करके स्टॉक होल्ड कर रहा है और फिर से नीचे आ रहा है। तो देखिए ये जो नाइन लाइन है 390 के आसपास, 398 से लेके 400 के आसपास है, वो देखिए इसके 200 डे का एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। तो आपको कुछ आइडिया आया आपसे? 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखे आ रहा है 378, 10 डे का आ रहा है आपका 371, 20 डे का आ रहा है 364, 50 डे का 359, 100 डे का 374, 200 डे का आ रहा है 397, जिसके आसपास इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो चलिए हमें पता चल गया रेजिस्टेंस क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस लेवल आपका बन गया 400 के आसपास, जो कि आपका 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। सपोर्ट लेवल देखते हैं। सपोर्ट लेवल जैसे यहाँ पे मैंने बोला 16 जुलाई को लो बना 348 का, सॉरी 341 का। तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बार बार आ रहा है, इस लेवल पे टच करके यहाँ से होल्ड कर रहा है। तो देखिए ये वाली कैंडल, बहुत सारे कैंडल को बॉटम पार्ट पे क्रॉस करिए लाइन, और ये लाइन आपका आ रहा है 340 के आसपास, इसका इसका लाइन आ रहा है। तो देखिए मैं सपोर्ट भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। सपोर्ट आपका आ रहा है 340 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारे रेंज बन गए, रेजिस्टेंस बना हुआ है 400 के आसपास, सपोर्ट बना है 340 के आसपास। तो इसको देख के आप आने वाले दिनों में या मंडे के ऑनवर्ड्स या आने वाले हफ्तों में आप इसी के अंदर आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। रेजिस्टेंस बना हुआ है 400, सपोर्ट बना हुआ है 340। अगर ये रेजिस्टेंस 400 क्रॉस करता है तो फिर ये अपने नेक्स्ट लेवल जो है 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और इसमें आपको फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है 340 के आसपास, और उसके नीचे अगर ये स्टॉक गिरता है तो आपका दूसरा लेवल का सपोर्ट देखने को मिलेगा मिलेगा आपका 340 के नीचे अगर ये स्टॉक गिरता है तो आपका सेकंड लेवल का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका स्टॉक बहुत दिन से क्रॉस नहीं किया है, और ये आपका बन के आ रहा है लगभग 290 के आसपास। तो दूसरा जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट 2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए सपोर्ट 2 करके लिख लेता हूँ, ये आपका आ रहा है 290 के आसपास। तो ये नंबर्स आप ध्यान में रख लो। पहला रेजिस्टेंस है 400, पहला सपोर्ट है 340, दूसरा सपोर्ट है आपका 290। तो चलिए मैं आपको लिख के भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। रेजिस्टेंस बना हुआ है 400 के आसपास, जो आपका 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लोज टू 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सपोर्ट बना हुआ है आपका, फर्स्ट सपोर्ट बना हुआ है 340, सपोर्ट उसके नीचे गिरता है तो 290 के आसपास इसका दूसरा सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। तो आप पूछेंगे कि अगर आपको आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, क्या करना है। बार बार बोलता हूं, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग पड़ी हुई है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप होल्डिंग को रहने दो, कुछ टच करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म बेसिस में आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही लंबा जाएगा, लंबा जाने वाला घोड़ा है चीज। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आईसीआईसी बैंक काउंटर से फायदा उठाना चाहते हो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 3 से 6 महीने, 1 साल के अंदर, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप इस काउंटर पे थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन होने को दो, थोड़ा प्राइस नीचे आए तभी जाके आप स्टॉक पे पैसा लगा सकते हो, या फिर आप इस स्टॉक पे वॉच कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो कौन से दिशा में स्टॉक जा रहा है। थोड़ा प्राइस में स्टेबिलिटी आने दो, करेक्शन होने दो प्राइस में। अगर ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करता है 397, तब जाके आप इस पे पैसा लगा सकते हो, क्योंकि इसमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है 400 के आसपास, और इसमें अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे करेक्शन देखना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर जब भी इस लाइन पे 380 के 348 के नीचे आए,
कैश लाइन के नीचे है, तो तब आप इस पे पैसा लगा सकते हो 320 के आसपास, और आप पैसा से इस काउंटर से पैसा कमा सकते हो। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।